इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि क्या हुआ जब एक लड़का अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव गया, जो कि एक चुड़ैल के आतंक से परेशान था। पर वहां जाकर उसका सामना भी उसी चुड़ैल से हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, आइए वीडियो में देखते हैं। तो तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जहाँ पर मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। तो इसी में हम दोनों कई बार रात रात भर जाग कर एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। तो इसी में एक रात उसने अपने साथ घटे एक सच्ची घटना को मुझे बताया। तो उसने बताना शुरू किया। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और पिथौरागढ़ से थोड़ी ही दूर मेरा गांव धारचूला है। तो यह घटना कुछ साल पहले की थी, जब धारचूला के लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। वजह थी एक चुड़ैल, जो कि वहीं आसपास के जंगलों में कहीं रहती थी और गांव के लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी। इसी तरीके से उसने कईयों को वहां मार डाला था। तो इसी कड़ी में एक बार मैं अपने गांव कॉलेज की छुट्टियों में गया। मुझे वहां पहुंचने में करीब 9:30-10 बज गए होंगे। तो इसी में जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने वहां एक लड़की को मुझसे पहले धीरे धीरे गांव की ही ओर जाते देखा। तो इसी में पहले तो मैंने सोचा कि इतनी रात को यह लड़की अकेली कहाँ जा रही है, क्योंकि गांव में तो इस समय डर से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। खैर जो भी हो, तो इसी में मैं जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगा और उस लड़की से मैं चलते हुए आगे निकल गया और अपने घर के काफी नजदीक तक जा पहुंचा। और इसी कड़ी में मेरा घर अब कुछ ही दूर बचा होगा कि तभी मैंने फिर से उसी लड़की को मेरे आगे चलते हुए देखा। उसे वहां देखकर मैं हैरान हो गया कि यह यहाँ कैसे आ सकती है। इसको तो मैंने पहले ही पीछे छोड़ दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आ सकती है। तब मुझे वो चुड़ैल वाली बात याद आने लगी, जिसको कि मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता था। तो इसी में मैं भगवान का नाम लेकर वहां से तेजी से जाने लगा और सकुशल अपने घर भी पहुंच गया था। हाँ, उस रात उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा तो गया था, पर डरा नहीं। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और इसी में मैं उस बात को करीब करीब भूल ही चुका था कि इसी बीच एक रात जब मैं पास ही के एक जंगल में पेशाब करने गया था, कि तभी मुझे मुझसे कुछ ही दूर जंगलों में एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी दिखी। वो वहां खड़ी थी और अपने हाथों के इशारों से वह मुझे अपने पास बुला रही थी। और इसी में मैंने एक और बात भी नोटिस किया कि उस लड़की के गले में एक सोने का हार था, जो लग तो पुराना रहा था, पर उसकी चमक कुछ और ही कह रही थी। और इसके अलावा उस लड़की के पैर की ओर देखते ही मैं समझ गया कि ये वही चुड़ैल है, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। तो इसी में मैं उसकी तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं जान चुका था कि उससे भागने का कोई फायदा नहीं, वह मुझे पकड़ ही लेगी। इसलिए मैंने दूसरा उपाय निकाला और इसी में वह भी मेरी तरफ आने लगी। उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैं उसके जाल में फंस गया था। तो इसी में जब वो मेरे काफी नजदीक तक पहुंच गई, मैंने फुर्ती से उसके गले से वो हार छीन लिया और ये करते ही उसका असली भयानक चेहरा सामने आ गया और वो चिल्लाते हुए मेरे को धमकाने लगी कि अगर मैंने यह हार उसे नहीं दिया तो वह मुझे मार देगी। पर मुझे पता था कि अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ के कई लोगों से मैंने पहले ही सुन लिया था कि उस चुड़ैल की शक्तियाँ उस हार में हैं। तो इसी में वह काफी देर तक धमकाने और चिल्लाने के बाद वह चुड़ैल मुझसे तब उस हार को दे देने की भीख मांगने लगी। तो इसी में मैंने उस चुड़ैल को बोला कि उसे यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी यह हार मैं उसे दूंगा। तो इसी में वह इस शर्त पे राजी हो गई और इसके बाद मैं उसे वह हार दे देता हूँ, जिसके बाद पूरे गांव में एक आखिरी बार बहुत जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। वह चुड़ैल तब तक उस गांव को छोड़कर जा चुकी थी। तो इस घटना के बाद मेरी तबीयत कुछ दिन तक खराब थी, पर फिर सब ठीक हो गया। तो यह थी मेरी उस दोस्त की कहानी, जो कि उसने मुझे बताई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही और भयानक सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय बजरंगबली।